अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन करना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने एक सिंपल सा कपड़ा लिया था और ऊपर कंट्रास्ट में लेस और कपड़ा लगाकर एक डिज़ाइन बनाया है। तो चलें जी, अपना काम स्टार्ट करते हैं। माप के लिए कोई सा भी फ्रॉक या कुर्ता ले लेना है और चेस्ट से आपने चौड़ाई मेजर करनी है। तो मेरे पास चेस्ट की टोटल तैयार जो चौड़ाई है वो 15 इंच है। कपड़े पर मैं 17.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि दोनों साइड से बाद में सिलाई के मार्जिन में भी जाएगा और फ्रंट साइड पर हमें बॉडी की डिज़ाइनिंग भी करनी है, तो उसकी सिलाई में भी जाएगा। तो मैं 17.5 इंच पर चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। अब जहाँ पर 17.5 इंच पर निशान लगाया, वहाँ पर इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे, क्योंकि जब हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो इस तरह डबल फोल्ड करके कटिंग करते हैं। तो जहाँ पर 17.5 इंच पर निशान लगाया, वहाँ पर इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे। उसके बाद आपने बॉडी की लंबाई मेजर कर लेनी है। तो उसके लिए शोल्डर से इंच टेप रखनी है और जहाँ तक बॉडी की सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ तक आपने लंबाई मेजर कर लेनी है। तो मेरे पास तैयार जो बॉडी की लंबाई है वो 10.5 इंच है। तो कपड़े पर मैं 11.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि हाफ इंच ऊपर से सिलाई के मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच नीचे से सिलाई के मार्जिन में जाएगा। तो इससे एक पीस को मैं फ्रंट के लिए कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। उसके बाद हमें फ्रंट पर डिज़ाइनिंग भी करनी है, तो उसके लिए भी कटिंग करनी है। तो मैं 4 इंच से 2 लाइन्स ऊपर रखकर निशान लगाऊंगी, क्योंकि 3 इंच तक मुझे गला तैयार चाहिए। तो उससे मैं 1 इंच से 2 लाइन्स ऊपर रख के एक्स्ट्रा रख लूँगी, ताकि जब मैं डिज़ाइन बनाऊँ तो हमारा डिज़ाइन गले की कटिंग में ना चला जाए। तो मैं 4 इंच से 2 लाइन्स ऊपर रखकर इस तरह निशान लगा लूँगी और इस तरह मैं इसको कटिंग कर लूँगी। कटिंग बिल्कुल आपने सीधी करनी है, आगे पीछे इस कटिंग को नहीं करना। अब ये मैंने कंट्रास्ट में एक कपड़ा ले लिया है, जिससे मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। तो इस पीस को मैंने कटिंग कर लिया है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 2.5 इंच रखी है। तो इस तरह आपने समोसा शेप बना लेनी है इस कपड़े से। तो जो हमारे पास अब दरमियान वाला पीस था, उसके ऊपर इस तरह समोसा को रखेंगे और ऊपर से रखकर सिलाई लगाएंगे। सेम इस तरह आपने बाकी भी समोसास को बना लेना है और इस तरह रखना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। अब तकरीबन 1 इंच का फासला छोड़ेंगे। इस तरह चौके में से निशान लगा लेना है। अब फिर इस तरह 1 इंच का फासला छोड़कर इस समोसास को रखना है और ऊपर सिलाई लगा लेनी है आपने। सेम इस तरह बिल्कुल दूसरी साइड पर भी आपने समोसा को बनाकर रखना है और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो ये सेम इस तरह मैंने दोनों साइड पर कर लिया है। उसके बाद जो साइड के पीस हमने उतारे थे, उनको इस तरह तकरीबन हाफ इंच ऊपर वाली से मोड़ कर रखेंगे और ऊपर वाले साइड पर और ऊपर से रखकर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैं एक साइड के पीस को ऊपर रखकर जोड़ रही हूँ। सेम इस तरह आपने दूसरी साइड का जो पीस कटिंग किया था ऊपर से, उसको पीस रख कर ऊपर और हाफ इंच ऊपर से फोल्ड करके और ऊपर रख कर सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने दोनों साइड्स के पीसेस को आपस में जोड़ दिया है। उसके बाद अब इस पीस को कपड़े के ऊपर रखेंगे और बैक साइड की बॉडी के लिए भी कपड़ा सेम इसी तरह का कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों बैक और फ्रंट के पीसेस को कटिंग कर लिया है। अब इस तरह इनको डबल फोल्ड करके अच्छे से रखेंगे। उसके बाद आपने शोल्डर्स की मेजरमेंट कर लेनी है। तो बाजू के एक साइड की सिलाई से लेकर बाजू के जो दूसरी साइड की सिलाई है, वहाँ तक आपने शोल्डर्स की चौड़ाई मेजर करनी है। तो मेरे पास शोल्डर्स की चौड़ाई 12 इंच है। 12 का हाफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये कपड़ा डबल हुआ हुआ है और माप वाली शर्ट खुली थी। तो 6 इंच पे मैं शोल्डर्स का निशान लगाऊंगी। उसके बाद बाजू जो होते हैं वो शोल्डर से हमेशा हाफ इंच ज़्यादा होते हैं। तो 6.5 इंच पे बाजू का निशान लगाकर इस तरह स्क्वायर बॉक्स बनाकर बाजू की गोलाई कर लूँगी। हाफ इंच ऊपर से शोल्डर्स का निशान लगाएंगे, क्योंकि शोल्डर्स हमारे पास हल्के से तिरछे होते हैं। उसके बाद चेस्ट की चौड़ाई मेरे पास 15 इंच थी, तो 15 का हाफ 7.5 आएगा। तो 7.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पे कमर का निशान लगाकर इन दोनों निशान को आपस में मिलाएंगे और आप बॉडी की कटिंग कर लेंगे। सिलाई का मार्जिन छोड़कर आपने कटिंग करना है। अब बैक और फ्रंट की बॉडी को अलग करेंगे और बैक गले की कटिंग करेंगे। बैक गले की लंबाई जो है वो तकरीबन मैं 2 इंच से 2 पॉइंट्स कम रख कर निशान लगाऊंगी और चौड़ाई जो है वो मैं 3 इंच रख कर निशान लगाऊंगी और एक स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी स्केल की मदद से। ये जो दोनों निशान लगाए हैं उनको मिलाते हुए आपस में बैक गले की गोलाई करेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। बैक साइड पर मुझे बटन पट्टी लगानी है।
तो उसके लिए भी लंबाई में 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और बिल्कुल बॉडी के दरमियान से इसको कट लगा लेंगे। फ्रंट साइड के लिए मैंने गले के लिए बुकरम ले ली है, जिसको मैंने इस तरह डबल फोल्ड कर लिया अच्छे से। फ्रंट गले की चौड़ाई जो है वो मैं 3 इंच और लंबाई तकरीबन 5.5 इंच से 2 लाइंस ऊपर रखकर एक इस तरह निशान को आपस में मिलाते हुए स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे स्केल की मदद से। अब इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर से ही एक कोने से रखेंगे स्केल और दूसरे कोने की लाइन तक इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वी शेप का मतलब हम गला बनाएंगे। बाहर वाली साइड पे तकरीबन 1/2 इंच का फासला छोड़कर आपने स्केल रखकर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब नीचे वाली साइड पे भी तकरीबन 1/2 इंच का फासला छोड़कर आपने इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस गले को आपने अब कटिंग कर लेना है। आप जिस एज की भी फ़्रॉक बना रहे हैं उस हिसाब से आपने गले का माप रखना है। अब इस कपड़े को मैं गले को मैं कपड़े पर चिपका लूँगी और अच्छे से प्रेस कर लूँगी। ऊपर से साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लूँगी। उसके बाद गले के ऊपर इस तरह ग्लू लगाकर मैं जो साइड पर कपड़ा है बुकरम के वो उसको ऊपर मोड़ दूँगी। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप ऊपर से सिलाई लगाकर भी इस कपड़े को बुकरम के ऊपर मोड़ सकते हैं। अब गले को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और दरमियान में छोटा सा कट लगाएंगे। सेम इस तरह जो बॉडी की फ्रंट साइड वाला हिस्सा है उसके दरमियान वाला हिस्सा बनाकर छोटा सा कट लगाएंगे। इन दोनों कट्स को आपस में मिलाकर रखेंगे और इस तरह रखकर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। गले को आपने बॉडी की उल्टी साइड पर रखना है, बाद में हम इसको सीधी वाली साइड पर मोड़ देंगे। इस तरह पहले आपने गले की एक साइड पर सिलाई लगा लेनी है और फिर दूसरी साइड पर गले की सिलाई लगा लेनी है। अब गले के अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे सिलाई को बचाते हुए। अब इसमें हल्के छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि जब हम इसको सीधी वाली साइड पर गले को मोड़ें तो इसमें झोल ना पड़े। सिलाई को बचाते हुए आपने कट लगाने हैं। अब इसको सीधी वाली साइड पर मोड़ लेंगे गले को और ऊपर अच्छे से सेट करके प्रेस लगा लेंगे। अब इसके दरमियान में मैं लेस को रखकर ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। बैक साइड के लिए बटन पट्टी तैयार करेंगे। थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करेंगे और ऊपर अच्छे से प्रेस लगाएंगे। एक दफ़ा फिर इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर अच्छे से प्रेस लगाएंगे। तकरीबन इसकी चौड़ाई 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखी है मैंने। अब साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर बाकी आपने एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। दोनों पट्टियों को आपने बिल्कुल सेम बनाना है। अब दूसरी साइड की पट्टी बनानी है तो उसके लिए भी थोड़ा सा कपड़े को ऊपर फोल्ड करेंगे, अच्छे से प्रेस लगाएंगे। एक दफ़ा फिर इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, अच्छे से प्रेस लगाएंगे और साइडों से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बड़ी पट्टी भी तैयार हो गई है। दोनों साइड की पट्टियों की चौड़ाई बिल्कुल सेम रखनी है। अब नीचे से आपने इस तरह पट्टी को खोल कर रखना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। जहाँ तक कट है वहाँ तक आपने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इस तरह पट्टी को ऊपर वाली साइड पर मोड़ना है और अच्छे से सेट करके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद दूसरी साइड की पट्टी लगानी है तो उसको भी इस तरह नीचे से रखेंगे और ऊपर से रखकर सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इसको ऊपर वाली साइड पर मोड़ देंगे। जहाँ तक कट लगा हुआ है वहाँ तक आपने भी इस साइड से भी आपने सिलाई लगा लेनी है। कट तक सिलाई लगाने के बाद अब जो कट के नीचे नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वहाँ तक आपने थोड़ा सा कट लगा लेना है ताकि जब हम इस पट्टी को अंदर वाली साइड पर मोड़ कर ऊपर वाली साइड पर मोड़ें तो इसमें कोई झोल ना पड़े। तो इस तरह आपने छोटा सा पीस को कटिंग कर लेना है जहाँ से
कट ख़त्म हो रहा है वहाँ से नीचे नीचे से। अब इस पट्टी को इस तरह सीधी वाली साइड पर मोड़ना है, अच्छे से ऊपर वाली जगह पर सेट करके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ तक लाने के बाद दोनों को ऊपर नीचे अच्छे से सेट करके रखेंगे ताकि एक बटन दूसरे बटन के बिल्कुल ऊपर आ जाए और पीछे से हमारी कमर वगैरह नज़र ना आए। नीचे से पट्टी को इस तरह थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, ऊपर वाली साइड पर पट्टी को फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से ऊपर वाली साइड पर एक दफ़ा फिर मोड़ेंगे थोड़ी सी, अब दूसरी साइड पर मोड़ेंगे। जिस तरह हम बॉयज़ के कुर्ते की फ्रंट पट्टी लगाते हैं बिल्कुल ये सेम पट्टी वैसी ही लगती है। उसके बाद ये मैंने रेप पट्टी कटिंग कर ली है जो हम बैक साइड के गले पर इस तरह लगाएंगे, थोड़ी सी अंदर वाली साइड पर मोड़ कर रखेंगे और ऊपर से रखकर सिलाई लगाएंगे। जो पट्टी की खुली हुई साइड है वो ऊपर साइड पे रखनी है और बंद वाली साइड नीचे वाली साइड पर रखनी है। बाद में हम इसको सिलाई लगाकर अंदर वाली साइड पर मोड़ देंगे। सेम इस तरह आपने दूसरी साइड पर भी रेप पट्टी लगा लेनी है, सेम इसी तरह की। दूसरी साइड पर पट्टी लगाने के बाद उसके बाद शोल्डर्स को सिलाई लगा लेंगे। सेम इस तरह आपने शोल्डर्स को सिलाई लगानी है जिस तरह हम बाकी बड़े बंदों के शोल्डर्स की सिलाई लगाते हैं नॉर्मल। बैक साइड के गले को फ्रंट के ऊपर थोड़ा सा मोड़ना है और ऊपर से रखकर सिलाई लगानी है। उसके बाद ये जो हमने बैक साइड पे रेप पट्टियाँ लगाई थी अब इनको आपने या तो तुरपाई कर लेनी है या फिर आपने सिलाई लगा लेनी है ऊपर से। बॉडी वाला हिस्सा तैयार कर लेने के बाद अब नीचे बॉटम वाला हिस्सा तैयार करेंगे तो उसके लिए बॉडी की सिलाई जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ से नीचे टेप रखनी है और नीचे दामन तक आपने लंबाई मैयर कर लेनी है। तो मेरे पास इस बॉटम की लंबाई 19 इंच तैयार है। 2 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि न्यू फ्रॉक में थोड़ा सा लंबा बनाना है। 1 इंच मैं सिलाई के मार्जिन का डालूँगी तो 22 इंच लेंथ रख के मैं नए बॉटम का कपड़ा कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने लंबाई 22 इंच रख कर और चौड़ाई 28 इंच रख कर इन 2 पीसेस कटिंग कर लिए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। आपके पास जितना भी कपड़ा हो उस हिसाब से भी आप चौड़ाई रख सकते हैं और इस तरह के 2 पीसेस कटिंग कर लेने हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। उसके बाद नीचे बॉटम वाले हिस्से में भी मुझे डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए मैं इस पीस को इस तरह डबल फोल्ड कर लूँगी क्योंकि मैंने इसमें दरमियान में कट लगाना है। तो जब हम कट लगाएं तो आगे पीछे ना हो, कटिंग में आसानी हो, तो उसके लिए इस कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे और जहाँ तक 19 इंच लेंथ बन रही है वहाँ तक इस तरह निशान लगा लेंगे और 19 इंच तक लेंथ तक निशान लगाने के बाद नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जिस तरह हमने समोसास बनाकर ऊपर लगाए थे बिल्कुल सेम इसी तरह जो हमने पीस उतारा है बॉटम वाले हिस्से का उस पर इस तरह रख कर सिलाई लगाएंगे। अब दरमियान में 1.5 इंच का फासला छोड़ेंगे और फिर इन समोसास को बनाकर रख लेंगे। फिर 1.5 इंच का फासला छोड़ेंगे और 2 समोसास को बनाकर रख लेंगे। सेम इसी तरह आपने पूरी पट्टी पर इस तरह लगा लेने हैं और बैक साइड की पट्टी पर भी सेम इस तरह इन समोसास को लगा लेना है। उसके बाद जो ऊपर वाला पीस हमने उतारा था, इससे अलग किया था, उसको इस तरह 1/2 इंच ऊपर फोल्ड करके ऊपर से रख कर सिलाई लगा लेंगे और इसके साथ दोबारा से जोड़ देंगे। ये मैं सिर्फ फ्रंट का पीस तैयार करके आपको दिखा रही हूँ, सेम इस तरह का आपने बैक वाला पीस भी तैयार कर लेना है। उसके बाद मशीन का टांका फुल बड़ा करना है और बॉटम की ऊपर वाली साइड पर मशीन के एक पैर का फासला छोड़कर आपने सिलाई लगानी है क्योंकि हमने ऊपर वाली साइड पर चुनट्स डालनी है। अब हमारे पास जो सिलाई लगाई है उसके 2 धागे होंगे। एक धागे को पकड़ के इस तरह आपने आराम आराम से खींचना है और हाथ की मदद से चुनट्स डालनी है। ज़्यादा नहीं खींचना वरना धागा टूट जाएगा और आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो आराम आराम से इस तरह खींचना है और चुनट्स डालनी है। अब दूसरी साइड से भी आपने एक धागे को पकड़ना है और आराम आराम से चुनट्स डालनी है। पूरी चुनट्स डाल लेने के बाद अब बॉटम वाला जो ऊपर बॉडी वाला हिस्सा है उसको साथ रख के चेक कर लेना है कि चुनट्स कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं है। अगर कम या ज़्यादा है तो आप खींच कर पूरी कर लें।
उसके बाद बॉडी के दरमियान वाला हिस्सा बनाएंगे आप, और छोटा सा आपने कैंची की मदद से कट लगा लेना है या फिर चौक की मदद से निशान लगा लेना है। बॉटम वाले हिस्से का भी इस तरह दरमियान वाला हिस्सा बनाकर चौक की मदद से निशान लगाएंगे। इन दोनों निशान को आपस में मिला कर रखेंगे ऊपर नीचे, और पहले एक साइड पर बॉडी को सिलाई लगाएंगे बॉटम के साथ रख के, फिर दूसरी साइड पर सिलाई लगा लेंगे। बॉटम वाला हिस्सा नीचे सीधा रखेंगे और बॉडी वाला हिस्सा इस तरह उल्टा करके रखेंगे। बाद में हम इस बॉडी वाले हिस्से को जब ऊपर वाली साइड पर मोड़ेंगे तो ये हमारे पास फ्रॉक सीधी होकर आ जाएगी। तो ये मैं सिर्फ फ्रंट साइड आपको जोड़ना बता रही हूँ। सेम इस तरह आपने बैक की भी जोड़ लेना है, चौरस डाल कर नीचे बॉटम वाले हिस्से में। तो ये मैंने एक साइड पर सिलाई लगाई है। अब दूसरी साइड से जहाँ से सिलाई शुरू की थी वहीं से आप दोबारा रख के दूसरी साइड पर सिलाई लगा लेनी है। अब फ्रॉक के दामन पर इस तरह लेस को रख कर लगाएंगे। लेस को मुझे गुम सिलाई में लगाना है, तो उसके लिए ये पट्टी लेस के ऊपर रखेंगे और अब फ्रॉक की दूसरी साइड पर पट्टी को नीचे वाली साइड पर रख लेंगे और सिलाई को फ्रॉक की उल्टी साइड पर लगाएंगे, ताकि हमें पता चले जो हमने लेस की सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर आपने दूसरी पट्टी की सिलाई लगानी है। तो इस तरह आपने फ़्रॉक को उल्टा करके रख लेना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है अच्छे से। अब इस पट्टी को इस तरह उल्टी साइड पर मोड़ेंगे और लेस नीचे वाली साइड पर मोड़कर आ जाएगी। अब इस पट्टी को उल्टी वाली साइड पर मोड़कर अच्छे से प्रेस लगानी है और फोल्ड करके आपने ऊपर से प्रेस लगा लेनी है। ये मैं सिर्फ फ्रंट साइड के दामन का आपको बता रही हूँ। आपने सेम इस तरह बैक का दामन भी तैयार कर लेना है। उसके बाद मुझे बाजू कटिंग करनी है, तो उसके लिए इस पीस को डबल फोल्ड करेंगे। बाजू की चौड़ाई 7 इंच रखेंगे और लंबाई जो है वो मैं 11 इंच रखूँगी। तो इस तरह मैं एक पीस कटिंग कर लूँगी एक साइड के बाजू के लिए। सेम लंबाई चौड़ाई रखकर आपने इस पीस को ऊपर रखना है और दूसरे बाजू का पीस भी कटिंग कर लेना है। तो ये मैंने दोनों बाजुओं के पीसेस कटिंग कर लिए हैं। अब इनके फ्रंट पर मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए इस तरह समोसस को बनाकर लगाएंगे फ्रंट साइड पर। दरमियान तकरीबन 1.5 इंच का फासला छोड़ेंगे और इस तरह जितने भी आए आपने इस तरह समोसस को लगा लेना है। उसके बाद आगे से मैंने 6.5 इंच की चौड़ी पट्टी कटिंग कर ली है। इसको हाफ इंच फोल्ड करके जो हमने समोसस लगाए हैं ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब बाजुओं के मुंह के आगे इस तरह लेस को रखकर लगाएंगे। लेस को मुझे गुम सिलाई में लगाना है, तो इस तरह पट्टी को ऊपर रखेंगे लेस के और इस तरह फ्रॉक का उल्टी साइड रख लेंगे, ताकि हमें पता चले जो हमने लेस की सिलाई लगाई है बिल्कुल हमारी दूसरी सिलाई भी उसके ऊपर आनी चाहिए। तो इस तरह रख के आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को लगाने के बाद आपने इस तरह पट्टी को उल्टी साइड पर मोड़ लेना है और लेस हमारी नीचे की साइड मोड़ जाएगी और पट्टी को अच्छे से प्रेस लगाकर आपने सिलाई लगा लेनी है। अब बाजू को इस तरह डबल फोल्ड करके रखेंगे ऊपर नीचे दोनों को। ऊपर से 2.5 इंच लंबाई में निशान लगाएंगे और बाजू की गोलाई करेंगे और इस तरह नीचे से पफ की शेप देकर आपने बाजू को कटिंग कर लेना है। सिलाई का मार्जिन छोड़कर बाजू की कटिंग करनी है। बाजुओं के दरमियान में छोटा सा कट लगाएंगे और शोल्डर्स की जो सिलाई है बिल्कुल उसके ऊपर इस कट को रखेंगे जो लगाया है, और पहले बाजुओं को गोलाई में एक साइड पर सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी साइड पर बाजुओं को रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो जी गाइस, हमारा फ्रॉक बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।